21 अगस्त को पूरा भारत बंद रहेगा और उसका जो प्रचार है पूरे देश में जबरदस्त तरीके से हो रहा है। हम लोग सब लोग तैयारी कर रहे हैं, पूरे जबरदस्त तरीके से हो रहा है। उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी ये जो एनडीए सरकार है, बाकायदा संसद में बिल लाए, उसको पास कराए और उसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हो कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट 1 अगस्त 2024 को आया है आरक्षण के विषय में, जिसमें क्रीमी लेयर की बात है और जिसमें उपवर्गीकरण की बात है, इसको निरस्त किया जाता है, इसका प्रभाव नहीं रहेगा और पहले जैसे व्यवस्था थी वैसी व्यवस्था रहेगी। बाकायदा लाए ना, ये आश्वासन मत दो, कहो मत हमें न्यूज लाइन नहीं चाहिए, हेडलाइन नहीं चाहिए, हमें चाहिए काम। आप काम करके दिखाओ। 1 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण से संबंधित सर आदेश जारी किए थे, अभी 2 दिन पहले उससे संबंधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान आता है कि क्रीमी लेयर वो लागू नहीं करेंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, बयान का कोई महत्व नहीं है जी। हालांकि हम स्वागत करते हैं इस बयान का, जो भी प्रधानमंत्री ने दिया है उसका स्वागत है, धन्यवाद भी है, लेकिन केवल बयान से बात नहीं बनती। यहां तो सब कुछ लिखत पढ़त में होता है ना। तो आप जैसे देखें, जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था इलेक्शन कमीशन के ऊपर, इलेक्शन कमीशन में जो तीनों कमिश्नर हैं उनकी नियुक्ति के लिए यह व्यवस्था कर दी गई कि जो 3 सदस्यों का पैनल होगा, उस पैनल में एक प्राइम मिनिस्टर होंगे, दूसरे लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। प्रधानमंत्री को यह बात गवारा नहीं गुजरी, उन्होंने संसद में बिल लाके सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को पलट दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, जो तीसरा व्यक्ति होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होंगे, बल्कि प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कोई कैबिनेट मंत्री होगा। व्यवस्था कर दी, कानून बना दिया। तो ऐसा ही उसमें किया जो दिल्ली गवर्नमेंट का था कि भाई दिल्ली के जो अधिकारी हैं, दिल्ली में काम करने वाले जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी, वो किसके अंडर में रहने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा कि भाई वो तो जो चुनी हुई सरकार है उसके अंडर में होने चाहिए, मुख्यमंत्री के अंडर में होने चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नहीं नहीं, हमारे अंडर में रहेंगे, एलजी के अंडर में रहेंगे। एलजी के अंडर में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहेंगे। तो वो कानून ला के वो बदल दिया उन्होंने, संसद में बिल लेके आए, पास हो गया, कानून बन गया, बदल दिया। ठीक इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी ये जो एनडीए सरकार है, बाकायदा संसद में बिल लाए, उसको पास कराए और उसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हो कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट 1 अगस्त 2024 को आया है आरक्षण के विषय में, जिसमें क्रीमी लेयर की बात है और जिसमें उपवर्गीकरण की बात है, इसको निरस्त किया जाता है, इसका प्रभाव नहीं रहेगा और पहले जैसे व्यवस्था थी वैसी व्यवस्था रहेगी। बाकायदा लाए ना, ये तो बिल लाएगी, कानून बनेगा, राष्ट्रपति के सिग्नेचर होंगे, नोटिफिकेशन होगा, तब होंगी ये सारी बातें। कहने से कुछ नहीं होता, कहा तो बहुत कुछ जाता है। असली बात है कि करो तो करके दिखाओ। अगर उन्होंने कहा है तो हम स्वागत करेंगे इस बात का। मतलब ये है सर, कह सकते हैं कि आश्वासन जैसा ये प्रतीत हो रहा है। नहीं, निश्चित रूप से भाई आश्वासन क्यों, आश्वासन भी क्यों है। आप देखिए कि उस जजमेंट के आने के बाद 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के उस आरक्षण पर जजमेंट के आने के बाद समाज की तरफ से या किसी की तरफ से कॉल दे दी गई कि 21 अगस्त को पूरा भारत बंद रहेगा और उसका जो प्रचार है पूरे देश में जबरदस्त तरीके से हो रहा है। हम लोग सब लोग तैयारी कर रहे हैं, पूरे जबरदस्त तरीके से हो रहा है। उसको देखते हुए जैसा बताया गया, न्यूज में भी आया कि बीजेपी के सांसद जो हैं, कुछ जो उनसे मिले प्रधानमंत्री से और उन्होंने आश्वासन दे दिया तो मिले। और उसके बाद में ये अभी 9 तारीख को जो हुआ है, 9 अगस्त को दिल्ली में जंतर मंतर पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो प्रतिमा संसद परिसर में थी हटा दी गई है। उसको पुनः उसी स्थान पर पूरे सम्मान के साथ स्थापित कराने के लिए जो जबरदस्त तरीके से आंदोलन हुआ है, इतनी बड़ी संख्या में जनसमूह वहां इकट्ठा हुआ, सबने देखा। इन सब के डर की वजह से अब सब लोग कह रहे हैं इस बात को कि हम उसको जो आश्वासन है कि भाई क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। ये आश्वासन मत दो, कहो मत हमें न्यूज लाइन नहीं चाहिए, हेडलाइन नहीं चाहिए, हमें चाहिए काम। आप काम करके दिखाओ।
जहाँ तक मेरी जानकारी शायद आज तक संसद चल रही थी, तो वैसे ये आ ही जाना चाहिए था, लेकिन अब नहीं आए। तो आप संसद का जो है विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, अध्यादेश लाया जा सकता है। अध्यादेश पहले लेके आए, कृषि कानूनों पर अध्यादेश लेकर आए, लेके आए नहीं लेके आए। और वो भी जो उस पर भी कई और चीजें हैं जिन पर अध्यादेश लेके आए थे। अध्यादेश ला सकते हो, विशेष सत्र बुला सकते हो, अन्यथा आने वाले सत्र में आप इस बिल को लाके और इस जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट जो आया है, जो बहुत ही खतरनाक जजमेंट है, आप इसको खत्म कर सकते हो। करे ना सरकार, करेगी तब बात है, नहीं तो 21 तारीख का जो हो रहा है वो तो होगा प्रदर्शन। मायावती का ये कहना है सर कि अभी कांग्रेस पार्टी आरक्षण और संविधान से संबंधित किसी तरह की कोई बातचीत नहीं कर रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं इस विषय में ये कहना चाहूँगा कि माननीय बहन जी जो हैं, जब ये 2024 का चुनाव हो रहा था, सबको मालूम था कि देश का संविधान खतरे में, हमारा आरक्षण खतरे में है। तब बहन जी की क्या प्रतिक्रिया थी? तब तो बहन जी चुप थी। तब तो बहन जी इंडिया गठबंधन के साथ न होके एक तरह से बीजेपी के लिए काम कर रही थी, अलग अलग कैंडिडेट उन्होंने खड़े किए थे। तो तब क्यों था? और कोई भी दल अगर नहीं बोल रहा है तो वेट करते हैं, देखते हैं, क्यों नहीं बोलेगा। मुझे पक्का विश्वास है कि कांग्रेस भी बोलेगी, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने इस पर बड़ी डिटेल में बोला है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे पक्का, मैंने उनका वो सुना नहीं है, पर थोड़ा सा जो मैंने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से, उन्होंने काफ़ी इस पर बोला है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आरक्षण के मामले पर, इस पर बोला है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बोलना मतलब कांग्रेस का बोलना, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, और उनका बोलना आप एक तरह से ये भी मान सकते हैं कि कहीं इंडिया गठबंधन का भी बोलना है। और अब तो माननीय अखिलेश यादव जी ने भी बोल दिया। ये सब कहना कि अन्य दल नहीं बोल रहे और कांग्रेस एंड पार्टी संविधान और आरक्षण के मसले पर चुप हैं, मैं समझता हूँ एक तरह की जल्दबाजी होगी। इसे वो नहीं एकदम करना चाहिए। हर कोई राजनीति करता है, बहन जी भी राजनीति कर रही है, कांग्रेस भी राजनीति कर रही है, बीजेपी भी राजनीति कर रही है, समाजवादी पार्टी भी राजनीति कर रही है, बाकी सब भी राजनीति कर रहे हैं। तो अपने अपने राजनीतिक हितों को देखकर ही बोलते हैं, ये भी सच्चाई है। आज इससे संबंधित अखिलेश यादव का भी बयान आया है। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश है उससे मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। इस बारे में सर आपका क्या कहना है? उतने दिनों से ये जो आदेश जारी हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर संसद के थ्रू, उस बारे में अब तक उन्होंने कुछ नहीं कहा था, काफ़ी देर हो गई उनको बोलने में। इस बारे में आप कुछ बताएंगे? नहीं, अच्छा किया, माननीय अखिलेश यादव जी का स्वागत है कि उन्होंने इस संबंध में अपनी राय जाहिर की और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से असहमति जो है उन्होंने व्यक्त की है। बहुत अच्छा है, उससे सहमत होना भी नहीं था, क्योंकि जो समाज को बांटने वाली चीज़ है, जो समाज को बांटने वाला आदेश है, कोई भी जजमेंट है, उससे कोई भी समझदार व्यक्ति सहमत नहीं हो सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अखिलेश यादव जी का, समाजवादी पार्टी का, कि उन्होंने इस मामले पर वो हमारे साथ में हैं, समाज के साथ में हैं। धन्यवाद उनका। हाँ, ये बात सही है कि थोड़ा सा और होता तो लोगों में और उत्साह होता, खुशी होती अगर और जल्दी आ जाता, लेकिन फिर भी कम से कम उन्होंने कहा इस बात की, ये बहुत बड़ी बात है और उसके लिए धन्यवाद उनका। जब से अखिलेश यादव का बयान आया है उन पे कटाक्ष होने शुरू हो गए हैं। दो तरह की चीज़ें इससे रिलेटेड बातें हो रही हैं उनके बारे में। पहला ये कि कहीं वो दबाव में आके तो ये बयान नहीं दे दिए, और दूसरी चीज़ ये कि कहीं वो अपनी दूसरी तरह की राजनीतिक रोटी तो नहीं सेक रहे हैं। सर, इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो जिन्होंने आश्वासन दिया है कि क्रीमी लेयर हम लागू नहीं करेंगे, मैं सीधा सीधा कहूँ प्रधानमंत्री ने, तो वो क्या कर रहे हैं? वो क्या राजनीतिक रोटी नहीं सेक रहे? क्या बहन जी जो कर रही हैं, क्या वो राजनीतिक रोटी नहीं सेक रही? एक बात। दूसरी बात, मतलब जिस तरह से कहा जा रहा है, और जो लोग ये बात कह रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि अगर कुछ दिन की देरी हो गई है, निश्चित रूप से ये देरी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, लेकिन इस देरी में ऐसा तो कहीं नहीं कहा उन्होंने अखिलेश यादव जी ने कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसका समर्थन करते हैं, ऐसा तो नहीं कहा ना उन्होंने कभी। हाँ, अब जो कहा है उन्होंने यही कहा है कि वो उससे सहमत नहीं हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है वो समाज को बांटने की किसी भी कोशिश का विरोध कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। और जो लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं, मैं समझता हूं उन्हें अपनी सोच समझ का जो दायरा है
वो बढ़ाना चाहिए, व्यापक करना चाहिए, व्यापक परिदृश्य में इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए। बस इतना ही मैं कह सकता हूँ। आरक्षण से संबंधित जो मुद्दा चल रहा है सर देश में, आपको क्या लगता है कि 21 अगस्त को जिस तरीके से तैयारियां हैं, जोर शोर से आप लोग कर रहे हैं 21 अगस्त को प्रोटेस्ट? नहीं, देखिए, मैं ये मानता हूँ कि मैं एक बात मैंने पहले भी कही है, फिर आपके सामने कहता हूँ कि एक तो कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की कोई घोषणा करता है, उस व्यक्ति को बहुत सोच समझ के ये काम करना चाहिए। बल्कि मैं ये कहूँगा कि सोच समझ के नहीं, सोच समझ के पहले समाज के जो जितने भी कम से कम उस व्यक्ति की जानकारी में है लोग, और आजकल तो सोशल मीडिया है, आप ओपन डिबेट के लिए जो है, या लोगों को एक साथ बिठाकर उस पर सहमति, आम सहमति बनाने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस पर चर्चा करने के लिए एक मैसेज देना चाहिए। ऐसा दिया नहीं गया, क्योंकि आप भारत बंद की बात कर रहे हैं। इट्स नॉट ए जोक, ये जोक नहीं है, ये भारत बंद का मसला है, समाज का मसला है। और समाज इस बात को पहले देख चुका है। 2 अप्रैल को मैं इस बात की मेरी खुशी है कि मेरे समाज में शहीद होने का एक जज्बा है, शहादत देने का एक जज्बा है, और समाज के हित के लिए, समाज के मसले के लिए मर मिटने का एक जज्बा है। ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आंख मीचकर कहीं भी कूदना, या जंग में कूदना, या कुएं में कूदना, मैं इसे समझदारी नहीं मानता। तो कोई भी व्यक्ति है, पहले मिल बैठ के मजबूती के साथ एक रणनीति बना के तब वो फैसला करना चाहिए। पर खैर, अब जिसने भी कहा है, क्योंकि मसला समाज का है, ये समाज के साथ जो जबरदस्त एक आघात हुआ है, एक प्रतिघात हुआ है, और समाज को बांटने की जो कोशिश सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से की गई है, निश्चित रूप से जिस व्यक्ति ने कॉल दिया उसके दिल में ये दर्द है, समाज का दर्द है, उसने दी है। तो 21 तारीख को जो ये सब कुछ होगा, हम लोग उसके समर्थन में हैं, पूरी ताकत के साथ इसका समर्थन करते हैं, पूरी मजबूती के साथ ये आंदोलन सफल हो, इसका हम लोग प्रयास करेंगे। आखिर समाज की कॉल है और हम समाज का हिस्सा हैं। लोग हमें समाज के एक बोलने वाले व्यक्ति के नाते, एक समाज को जगाने वाले व्यक्ति के नाते हमें सम्मान देते हैं। तो समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस आंदोलन को जो 21 तारीख का होगा, पूरी मजबूती के साथ इसको सफल बनाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और इसके अलावा और भी जो साथी हैं उनसे भी बैठ के बात करेंगे, और बाकायदा इसके विषय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम लोग जल्दी करेंगे। इस अहम मुद्दे पर सर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए द जनता लाइव के साथ।